स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो मेरा सारा काम हो चुका था और मैं इधर बैठी थी। पापा मम्मी लोग भी आराम कर रहे थे, मैं भी इधर आराम कर रही थी। और ना आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज ना बहुत सारा काम किया है हम लोगों ने मतलब मैंने और मेरे पापा ने, और साथ में मम्मी ने भी हेल्प की है। मम्मी ने सबसे बड़ी हेल्प ये की है कि वो दिविसा को संभाले रही और हम लोग अपना काम करते रहे, क्योंकि ना मेरा जो रूम था वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। और इस बार दीपावली पर भी मतलब इतनी ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्योंकि ना दिविसा मेरे पेट में थी, तो उस टाइम पर मेरी बस की नहीं थी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, जितना बना था थोड़ा बहुत कर लिया था ऊपर ऊपर से। लेकिन आज मैंने सोचा अभी मम्मी पापा हैं तो ये सब हो जाएगा। तो मैंने ना पूरी सफाई की है अपने घर की, मतलब इस वाले रूम की भी और आगे की रूमों की भी। तो हम लोगों ने ना आज वो ही किया है। और साथ में फिर दिविसा को भी बीच बीच में मैं लेती रही, लेकिन मम्मी संभाली थी। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी आराम कर रही थी। तो साथ में दिविसा को भी मैंने देखा। और ये था कि मम्मी फिर भी काफ़ी देर तक उसको लिए रही, लेकिन वो दवाई खा रही हैं जिसकी वजह से उनको नींद आती है, तो वो सो गई थी। तो बीच में मुझे काम रोकना पड़ा और खाना बनाने में भी मुझे बहुत देर हो गई थी। लेकिन ये था कि सब कुछ हो चुका है और अभी बस आराम करते हैं। दोपहर भी हो चुकी है और सुबह से लगे हैं आज हम लोग, मतलब मैं और पापा सुबह से ही लगे हैं। ये मेरे पापा ने बहुत सारी हेल्प करवा दी आज मेरी, क्योंकि ना जितना भारी सामान था तो वो मैं खिसका नहीं पा रही थी, तो वो पापा ने करवा दिया था। और साथ में विद्यांश के पापा गए थे एक जगह, तो वो नहीं थे, वो कल गए थे। और अभी दोपहर हो गई है, वो भी नहीं आए। कल 3-4 बजे के समथिंग गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी आने वाले हैं। तो सारा काम तो हो चुका है, अभी बस मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और कुछ काम बाकी रह गया है तो वो शाम तक करूँगी। और आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या काम किया है। और मैं सोच रही थी कि कुछ ना घर का, कुछ जो घर में ना चेंजेस लाने का, मतलब रूम वगैरह को ना मुझे ना बहुत अच्छा बनाना है। तो मैं ये सब सोच रही थी, तो इस वजह से मैंने ना पापा के आने से ही मैंने कर लिया था, क्योंकि पापा मेरी पूरी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि सोफ़ा वगैरह खिसकाने में अभी मुझे डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मेरी कमर में दर्द था, तो वो बोल रहे थे कि अभी आप ना ज़्यादा भारी सामान या फिर कुछ वजन वाला खिसकाना नहीं, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। ये करवा लेते हैं, मतलब विद्यांश के पापा करवा तो लेते हैं, लेकिन फिर दिविसा को पकड़ने वाला कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा। तो आज मम्मी लिए रही और मैंने पापा ने कर लिया था। शाम तक ये आ जाएंगे, तो 1-2 रूम और बाकी रह गए हैं, तो मैं वो भी करूँगी। और हाँ, मेरे यहाँ पर ना सिर्फ 2 रूम नहीं हैं, मेरे यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, मतलब 3-4 रूम नीचे वाले पोर्शन में भी हैं और 4-5 रूम ऊपर वाले पोर्शन में भी हैं, जिसकी मुझे पूरी सफाई भी करनी पड़ती है। मैं सिर्फ ना भी वीडियो में 2 ही रूम दिखाती हूँ। तो आज ये वाला जो रूम है ना, ये वाला भी रूम है जिसकी मुझे सफाई करनी पड़ती है। मैं करती हूँ, बट ना वीडियो में इतना नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि ना मैं मोस्टली आगे रूम में ही रहती हूँ, इस वजह से। तो ये वाला रूम भी मैंने पूरा साफ़ किया। और ये वाला एक रूम भी है जिसमें कि स्टोर रूम है, मतलब किचन के सामने वाला, तो वो वाला भी है, वो भी मुझे पूरा क्लीन करना है। तो किसी दिन मैं पूरा आप लोगों के साथ ना अपना जो होम टूर है ऊपर का, वो मैं पूरा शेयर करूँगी कि मुझे मतलब क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि 2 ही तो रूम है और 2 रूम की सफाई करने में क्या ही थकावट होती होगी। तो भाई नहीं, 2 रूम आगे हैं और 3 रूम ना इधर है, मतलब एक किचन है और 2 रूम पीछे हैं और 3-4 रूम नीचे हैं। तो मुझे नीचे की भी वीक में एक बार नीचे जाके पूरा झाड़ू पोछा करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या था कि दिविसा जब से मतलब पेट में आई थी ना, तो मैं नीचे जाना बंद कर दी थी, कम ही जाती थी। किसी किसी दिन जाती थी और किसी किसी दिन नहीं जाती थी, क्योंकि ना मेरी ना ऑल टाइम तबीयत ही ख़राब रही दिविसा के टाइम पर, इस वजह से। तो मैं ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं की इन सारे रूम का, सिर्फ किचन और 2 रूम, वो बस इतना ही आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ना सारा कुछ मैं ना शेयर करती हूँ, कि अपने इन सारे रूम में भी मैं आती हूँ, इधर भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मुझे करनी पड़ता है। और ऐसा नहीं है मैं हाउस हेल्पर नहीं मतलब लगा सकती हूँ, इन्होंने बोला था लगाने को, लेकिन मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता है। मुझे ये लगता है मैं अपना काम खुद से ही करूँ, क्योंकि ना अभी एक आंटी आती थी, बर्तन कुछ करती
थी वो, और साथ में ना झाड़ू पोछा भी करती थी। तो मुझे उनका पसंद नहीं आता था, तो मजबूरी में तो मैंने उनसे करवा लिया था। लेकिन अब मैं खुद से करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर का सारा काम करना। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ना लगवा भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ना घर में कोई मना करता हो या फिर कुछ भी। तो ऐसा है कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं जो कि मुझे खुद से ही करना पसंद है और मैं करती हूँ। और अभी ना दिवीसा आगे रूम में सो रही है, उसका फीवर वगैरह सब कुछ ठीक है। और मैं भी जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सर्दी होने वाली है, इसलिए मैं ना सुबह में लेट ही नहीं। अगर मैं लेट जाती ना तो सच्ची मेरे सिर में बहुत दर्द होता। तो चलते हैं, अभी कुछ देर आराम करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो इधर निकाल लिए थे मैंने सारे कपड़े जिनकी मुझे घड़ी बनानी थी एक सी, क्योंकि अलवीरा जो है वो सारी फैल रही थी, तो एक सा घड़ी करके मुझे रखना था। और ना इधर दिवीसा अपने पापा के साथ खेल रही थी, क्योंकि ना उसके पापा उसको कल मिले नहीं थे ना, तो उससे वो मतलब पापा को अपने मिस कर रही थी। तो ना दिवीसा भी आराम से ना उनसे बातें कर रही थी और साथ में खेल रही थी। उसके बाद उसने देखा अपनी नानी को, और ना ये ना जिसको भी खड़े हुए देखती है ना तो उसके पास जाने की मतलब लिए पैर वगैरह खिसकाने लगती है कि ये मुझे ले ली। तो आप देख सकते हैं इसने पैर खिसका के अपनी नानी के पास जा चुकी है और नानी के साथ ही खेलेगी। थोड़ी देर इसने खेला, भी सो गई थी। और इधर ना ये सो के उठी है। विद्यांश लेके आया था ये टॉफ़ी जो कि इस पैकेट में थी। तो दिवीसा ने क्या किया कि उस पैकेट को अपने दांत के मसूड़े से पूरा इसको फाड़ दिया था, जो मसूड़े हैं उनसे, और सारी टॉफ़ी इसने फैला दी थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। और उसके बाद ना मैंने सारी जो टॉफ़ी थी वो उठा के अलग रख दी थी। मुझे ये लग रहा था कहीं ये टॉफ़ी ना मुंह में डाल ले। और इधर आ चुके थे उसके पापा जो कि उसको खिला रहे थे, और साथ में ना विद्यांश आ चुका था उसको डिस्टर्ब करने। तो उसने क्या किया, उसने अपनी फिंगर ही विद्यांश की आँखी में ना मार दी थी, जिससे विद्यांश ना रोने लगा था। तो उसके पापा बोले और आओ हम लोगों के बीच में, जो भी हम लोगों के बीच में आएगा उसको दिवीसा मारेगी। तो विद्यांश जाके अपना थोड़ा तो पहले वो रोया, फिर अपना होमवर्क करने लगा था, क्योंकि ना वो पहले होमवर्क कर रहा था और होमवर्क करते करते ही पापा और दिवीसा के बीच में पहुंच गया था। तो ये अपने होमवर्क कर रहा था और इसको ना कैरी वारी मल्टीप्लाई मिलने लगे हैं। तो ये बोल रहा था कि मुझसे बनते नहीं है, लेकिन मैंने उससे बोला करो। और साथ में बीच बीच में ना वो नाटक भी कर रहा था पापा लोगों के साथ। और उधर दिवीसा मस्त ही अपना खेल रही थी अपने पापा के साथ, कहीं उनके बाल खींच रही थी, कहीं उनको पैर मार रही थी। तो उधर विद्यांश अपना होमवर्क करते करते सो गया था। और ना दिवीसा सोई नहीं थी। दिवीसा रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ना पूरी रात ना आज मैं उसको गोदी में लेके बैठी रही, मम्मी भी उसको लिए रही। इधर तो पहले वो खेलती रही, हम लोगों को लगा कि इसको नींद नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ करते थे तो इसका रोना चालू हो जाता था और काफ़ी टाइम तक। तो इधर मॉर्निंग हो चुकी है और ना मैंने दिवीसा को अभी दवा दे के तो सुला दिया है। रात में उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, जिससे कि वो बिल्कुल भी नहीं सोई। एकदम उसको नीचे जैसे ही लिटा रही थी ना तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और काफ़ी टाइम तक मम्मी उसको लेके बैठ रही, मैं भी, और मुझे भी रात में फीवर आ गया था, सर्दी भी हो रही है। लेकिन दिवीसा को दिखाना ज़रूरी है, तो आज हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि 2-3 दिन मैंने देख लिया उसका फीवर नहीं जा रहा। तो आज हम लोग जा रहे हैं। सो इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।